दोस्तों, हम लोग अक्सर यह सुनते आए हैं कि अगर धरती से मधुमक्खियां खत्म हो गई तो फिर दुनिया से हम इंसानों का अस्तित्व भी पूरी तरह से मिट जाएगा। यहाँ तक कि कुछ लोग तो यह भी दावा करते हैं कि अगर मधुमक्खियां दुनिया से विलुप्त हो जाएं तो फिर उनकी गैर मौजूदगी में हम इंसान सिर्फ 4 साल तक ही सर्वाइव कर पाएंगे। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि एक छोटे से कीड़े को आखिर इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया है, और मधुमक्खियां ऐसा क्या करती हैं कि उनके बिना ह्यूमन लाइफ इम्पॉसिबल है। अब अगर यह सब बातें आपको नहीं पता तो फिर इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको मधुमक्खियों के हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस के ही बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, मधुमक्खियां तो हम इंसानों और हमारे प्लेनेट यानी कि पृथ्वी के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों माना जाता है, इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में जानना होगा, जिससे कि हिंदी भाषा में हम परागण भी कहते हैं। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे हम इंसानों की तरह चलकर एक दूसरे के पास नहीं जा सकते, इसीलिए उनकी रिप्रोडक्शन प्रक्रिया में मधुमक्खियां एक बेहद अहम किरदार निभाती हैं। दरअसल मधुमक्खियां जब इन पेड़ पौधों के फूलों और पत्तियों पर बैठती हैं तो फिर उसे पौधे के मेल पार्ट्स पर मौजूद पॉलिन ग्रेन यानी कि परागण उसे मधुमक्खी के शरीर पर चिपक जाते हैं, और फिर जब यह मधुमक्खियां उड़कर उस पौधे के फीमेल पार्ट पर जाती हैं तो फिर उनके शरीर पर चिपके मेल पार्ट के वह पॉलिन ग्रेन फीमेल आर्गन यानी कि ओवरी से मिल जाते हैं, जिससे कि उस पौधे में रिप्रोडक्शन का प्रक्रिया शुरू हो जाता है, और इस पूरे प्रक्रिया को ही क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। अब दोस्तों, आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि हमारे खाने में इस्तेमाल होने वाली 70% से भी ज़्यादा फसलें हमें क्रॉस पॉलिनेशन के प्रक्रिया से वजह से ही प्राप्त होती हैं। यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब यह हुआ कि हमारे खाने का 70% से भी ज़्यादा हिस्सा इन मधुमक्खियों पर ही डिपेंड करता है। यानी कि मधुमक्खियां अगर दुनिया से विलुप्त हो जाएं तो आज दुनिया भर में हम जितने भी फसलें देखते हैं खाते हैं उनका सिर्फ 30% हिस्सा ही दुनिया में बाकी रह जाएगा। और दोस्तों, यह आंकड़ा वाकई में बेहद चिंता वाला है। लेकिन चलिए अब हम आपको थोड़ा विस्तार में बताते हैं कि मधुमक्खियां के विलुप्त होने का हम इंसानों और पृथ्वी पर किस तरह से क्या फर्क पड़ेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सब्जियों की, क्योंकि सब्जियां दुनिया भर में हम इंसानों का सबसे मुख्य आहार मानी जाती हैं। और आपको जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि दुनिया में खाई जाने वाली कई सब्जियां जैसे खीरा, गाजर, गोभी, फूल पत्ता, प्याज और बैंगन जैसी न जाने कितनी ही महत्वपूर्ण सब्जियां हमें मधुमक्खियों के पॉलिनेशन करने से ही प्राप्त होती हैं। ऐसे में अगर मधुमक्खियां विलुप्त हो गई तो फिर दुनिया से यह सारी सब्जियां भी उनके साथ ही विलुप्त हो जाएंगी। और सिर्फ सब्जियां ही नहीं बल्कि कई महत्वपूर्ण फल भी जैसे सेब, कीवी, तरबूजा, खरबूजा और यहाँ तक कि फलों का राजा आम भी हमें मधुमक्खियों के पॉलिनेशन से ही प्राप्त होता है। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि मधुमक्खियों के अपने एक्सटेंशन के साथ ही इन सभी फलों को भी हमेशा के लिए अपने साथ लेकर जाएंगी। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि हम इंसानों की लाइफ से अगर इतने सारे फल व सब्जियां खत्म हो जाएं तो फिर इसका हमारी ज़िंदगी पर कितना ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। खैर, यह तो रही फलों और सब्जियों की बात, लेकिन अब हम आपको बताते हैं एक और ऐसी ही महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में जो कि हमें मधुमक्खियों की वजह से ही प्राप्त होती है, और उस चीज़ का नाम है कॉफ़ी। अब आप सोच रहे होंगे कि भला कॉफ़ी इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण कैसे हो गई, क्योंकि हम इंसान तो कॉफ़ी के बिना भी आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन कॉफ़ी एक ऐसी चीज़ है जिसके एक्सीडेंट होने से दुनिया के लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। दरअसल कॉफ़ी पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है, जिसके चलते इसकी खपत बहुत ही ज़्यादा होती है। यही वजह है कि कॉफ़ी आज के समय में $100 बिलियन से भी ज़्यादा की इंडस्ट्री बन चुकी है, और दुनिया भर में लाखों लोगों की रोजी रोटी इसी पर ही डिपेंड करती है। ऐसे में अगर मधुमक्खियों के एक्सटेंशन की वजह से कॉफ़ी भी दुनिया से विलुप्त हो गई तो फिर इसका उन लाखों लोगों की जिंदगी पर भी बहुत ज्यादा गहरा असर पड़ेगा। कॉफी के अलावा भी दुनिया में खाए जाने वाले कई तरह के ड्राई फ्रूट्स और नट जैसे काजू और बादाम भी हम लोगों को मधुमक्खियों के पॉलिनेशन से ही प्राप्त होते हैं, जो कि हम इंसानों को कई तरह के महत्वपूर्ण न्यूट्रिशन जैसे फाइबर, प्रोटीन और विटामिन आदि ड्राई फ्रूट से ही प्राप्त होते हैं। ऐसे में अगर उन मधुमक्खियों के विलुप्त होने से यह सभी ड्राई फ्रूट भी दुनिया से एक्सीडेंट यानी कि विलुप्त हो जाएंगे तो फिर यकीनन इसका भी हमारे ज़िंदगी पर काफ़ी गहरा असर पड़ेगा। खैर, यह तो हुई मधुमक्खी के विलुप्त होने से खाने पीने की चीज़ों पर पड़ने वाले इफेक्ट की बात। हालांकि अब हम आपको बताते हैं मधुमक्खी अगर विलुप्त हो गई तो फिर क्लॉथिंग इंडस्ट्री व हम इंसानों के पहनावे पर इसका क्या असर पड़ेगा। दरअसल आज के समय में कॉटन एक ऐसा कपड़ा है जो कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पहना जाता है। एक आंकड़े के अनुसार दुनिया की कुल आबादी में 60% महिलाएं व 75% पुरुष कॉटन के कपड़े पहनते हैं। और जैसा कि आप लोग समझ गए होंगे कि कॉटन का यह कपड़ा भी हम लोगों को मधुमक्खियों की वजह से ही प्राप्त होता है, क्योंकि कॉटन का वह पौधा जिससे यह कपड़े बनाए जाते हैं उस पर कॉटन के रेशे भी मधुमक्खियों के पॉलिनेट करने पर ही होते हैं। यानी कि मधुमक्खी अगर विलुप्त हो गई तो फिर दुनिया में इंसान कभी भी कॉटन के कपड़े नहीं पहन सकेगा।
वैसे मधुमक्खियों के एक्सीडेंट होने का असर सिर्फ हम इंसानों पर ही नहीं बल्कि दुनिया में मौजूद और दूसरी प्रजातियों पर भी पड़ेगा। दरअसल इतनी सारी खाने पीने की चीजें व फसलें अगर दुनिया से गायब हो गई तो इसका उन जानवर व पशु पक्षियों पर भी गहरा असर पड़ेगा जो कि अपना पेट भरने के लिए इन्हीं फल और सब्जियों पर डिपेंडेंट रहते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि मधुमक्खियों के साथ ही दुनिया में रहने वाले पशु पक्षियों की बहुत सारी प्रजातियां भी दुनिया से हमेशा के लिए ही विलुप्त हो जाएंगी। और दोस्तों अगर वही मानव जात की बात करें तो फिर हमारे पास खाने के लिए 70% से भी ज़्यादा फसलें नहीं होंगी, बहुत सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स व नट्स नहीं होंगे और तो और पहनने के लिए काटन के कपड़े भी नहीं होंगे। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को देखते हुए यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि मधुमक्खियों के बिना इंसानों का पृथ्वी पर सर्वाइव कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और दोस्तों इस बात का सीधा सीधा मतलब यह निकल कर आता है कि अगर हम इंसानों को पृथ्वी पर अपना अस्तित्व सुरक्षित रखना है तो इसके लिए हम सभी लोगों को मिलकर मधुमक्खियों को विलुप्त होने से बचाना ही होगा। लेकिन दोस्तों यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इतनी महत्वपूर्ण होने के बाद भी पिछले कुछ सालों से दुनिया के कई सारे देशों के अंदर मधुमक्खियों की संख्या काफी तेजी से कम हुई है। उदाहरण के लिए अमेरिका के अंदर 2019 से 2020 के बीच मधुमक्खियों की पॉपुलेशन 43% से भी ज्यादा कम हुई है। और यही वजह है कि कई सारे देशों के अंदर आज मधुमक्खियों पर पूरी तरह से विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। वीडियो में हम आगे जानेंगे कि मधुमक्खियों की पॉपुलेशन कम होने के पीछे की वजह क्या है और इन्हें बचाने के लिए हमें क्या करना होगा। तो मधुमक्खियों की पॉपुलेशन कम होने की मुख्य 3 कारण होते हैं। इसमें की सबसे पहला कारण है पेस्टिसाइड यानी कि कीटनाशकों का इस्तेमाल। दरअसल हम लोग अपनी फसलों को बचाने के लिए उस पर अलग अलग कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं और इन कीटनाशकों के अंदर नियोनिकोटिन नामक एक पदार्थ होता है जो कि मधुमक्खियों के लिए सबसे ज्यादा घातक सिद्ध होता है। दरअसल जब मधुमक्खियां इस पदार्थ के संपर्क में आती हैं तो उनके दिमाग के अंदर इतना गहरा असर होता है कि वह अपने घर का ही रास्ता भूल जाती हैं और इसी के चलते उनकी मौत हो जाती है। दोस्तों अगर हम लोग अपनी फसलों इन कीटनाशकों की जगह ऑर्गेनिक पदार्थों का इस्तेमाल करने लगें तो इससे मधुमक्खियों की घटती हुई पॉपुलेशन को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। इसके अलावा मधुमक्खियां की पॉपुलेशन घटने का दूसरा अहम रीजन बेरवा माइट नाम के इस परजीवी को माना जाता है जिससे कि देसी भाषा में हम लोग घून भी कहते हैं। यह परजीवी सिर्फ मधुमक्खियों की कॉलोनी में ही प्रजनन करते हैं जहां ये मधुमक्खियों के शरीर पर चिपक कर तब तक उनका खून चूसते हैं जब तक कि उनकी मौत नहीं हो जाती। दोस्तों यह घुन इतने खतरनाक होते हैं कि कई बार तो यह मधुमक्खियों की पूरी कॉलोनी को ही नष्ट कर डालते हैं। वैसे आज के समय में दुनिया के अंदर कई ऐसे केमिकल्स मौजूद हैं जिन्हें यदि इस्तेमाल में लाया जाए तो फिर मधुमक्खियों को इन पैरासाइट से बचाया जा सकता है। इसके अलावा मधुमक्खियों की आबादी घटने का तीसरा और आखिरी रीजन इसके प्रति लोगों में जागरूकता का न होना माना जाता है। दरअसल दुनिया के ज्यादातर लोगों को यह लगता है कि मधुमक्खियां हम इंसानों को सिर्फ शहद प्रदान करती हैं और इसके अलावा उनका हमारी लाइफ में कोई महत्व नहीं है। अब लोगों को मधुमक्खियों का असल महत्व तभी पता चल सकेगा जब हम सभी लोग मिलकर इसके प्रति जागरूकता फैलाएंगे। और दोस्तों इस चीज के लिए इस वीडियो और इसमें मिली जानकारी को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करें। साथ ही ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि मधुमक्खियों को कोई नुकसान पहुंचे। और अगर मधुमक्खी आपके घर या फिर घर के आसपास अपना छत्ता बना ले तो उनको इस तरह से हटाएं कि मधुमक्खियों को कोई नुकसान ना हो। अब अगर हम सभी मिलकर यह कोशिश करेंगे तो यकीनन हम मधुमक्खियों को बचाने में कामयाब होंगे। साथ ही यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।